भाग्यशाली स्त्री की 11 पहचान। नमस्कार मित्रों, भाग्यशाली स्त्री की 11 पहचान। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद किस्मत अचानक से बदल क्यों जाती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह होती है? दरअसल हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के गुण और उनके लक्षणों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर किसी पुरुष की शादी एक सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाए तो वह सड़क से उठकर सीधे करोड़पति बन सकता है। वहीं अगर किस्मत ने उसे अभागी स्त्री का साथ दे दिया तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी बन जाती है। कहते हैं स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य का या दुर्भाग्य का पता लगाते हैं। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में जो यह तय करते हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, पैर की छोटी उंगली। पहली पहचान की बात करें तो अगर किसी स्त्री की पैर की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो वह स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती है। नंबर 2, चौड़ा माथा। जिस लड़की का माथा 3 उंगली चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो वह भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है वहां कभी दुख का साया नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि में हित होती है और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता है। इन लड़कियों के घर में आने से मानो घर की किस्मत ही बदल जाती है। कहा जाता है कि यह स्त्रियां घर के लिए हर सदस्य के लिए वरदान होती है। नंबर 3, आंखों की विशेषता। मित्रों, क्या आपने कभी किसी स्त्री की आंखों की बनावट पर ध्यान दिया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो तो और पुतली काली व सफेद भाग दूध के समान हो तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा अगर किसकी चाल राजहंस के समान हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली हो तो वह स्त्री सभी सुखों का भोग करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार की यशो आराम की चीजें प्राप्त करती है और उनका जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 4, नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल को भी भाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की के नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तो वह लड़की धनवान और भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती है वहां पर कभी भी धन्य दान की कमी नहीं होती। उनका कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती है। नंबर 5, पैर का अंगूठा। अब बात करते हैं पैरों की। मित्रों, अगर किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ हो साथ ही उसमें हल्की सी लालिमा हो तो वह स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लाती है। उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती है वह उन्हें आसानी से पार कर जाती है और अपने पति को भी सफलता दिलाने में मदद करती है। नंबर 6, चमकीले और सफेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की ओर निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां भी भाग्यशाली होती है। ये स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती है। उनके जीवन में कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। यह महिलाएं न केवल अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करती है बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सफलता और खुशहाली लाती है। नंबर 7, कोमल और लाल उंगलियां। अब बात करते हैं उंगलियों की। जिन स्त्रियों के हाथ की उंगलियां लंबी, पतली और गोल होती है साथ ही आपस में मिलाने पर कोई छेद ना हो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। अगर उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं तो वह ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती है। यह स्त्री अपने परिवार के लिए एक वरदान की तरह होती है जो हमेशा खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। नंबर 8, सांप जैसा सुंदर गर्दन। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की गर्दन में सांप जैसी स्पष्ट 3 रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है। यह स्त्री समृद्धि का प्रतीक होती है। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो वह स्त्री गरीब हो सकती है। लंबी
वही लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान न होने की संभावना रहती है। नंबर 9, चेहरा पिता जैसा। दोस्तों यह बहुत दिलचस्प है। अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो, वह लड़की बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती है। इसी तरह अगर किसी लड़के का चेहरा उसकी माँ से मिलता हो तो वह लड़का भी बेहद भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 10, कमल के समान नेत्र। भविष्य पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पखुंडी के समान होते हैं और उनके बीच का स्थान पूरा नहीं बल्कि सफ़ेद होता है, तो वह स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। किस्मत न केवल उनके लिए बल्कि उनके पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लाती है। नंबर 11, कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री की भुजाओं में हड्डियों का जोर दिखाई नहीं देता और उसकी भुजाएं कोमल होती है तो वह भी भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही अगर उसके ओठों में अधिक बाल नहीं होते तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।